मृदा को पौधों, जानवरों और मनुष्यों को जीवित रखने वाला एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। स्वस्थ मिट्टी हमें स्वच्छ हवा और पानी, भरपूर फसलें और जंगल, चरागाह, वन्य जीवन और सुंदर परिदृश्य प्रदान करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मिट्टी आज बीमार है और ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हालत ये हो गई है कि खेती का संपूर्ण इकोसिस्टम आज गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अत्यधिक जुताई, भारी मशीनरी, उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, अप्रभावी सिंचाई प्रबंधन और अपर्याप्त फसल अवशेष मिट्टी की सेहत को बड़े पैमाने पर कमजोर कर रहे हैं। अगर हमें मिट्टी के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो इन सभी समस्याओं का हल निकालना होगा। किसान अपने स्तर पर इनमें से कुछ काम तो कर ही सकते हैं, जैसे कि वो सिंचाई के सही तरीके अपना सकते हैं, उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं और खेत में फसल अवशेषों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्वस्थ मिट्टी में इन तत्वों का एक निश्चित अनुपात में होना जरूरी है। मिट्टी की जांच से पता चल जाएगा कि आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व कितना कम या कितना ज्यादा है। फिर उसी के आधार पर किसान उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं। नैनो यूरिया, कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिट्टी की सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बहुत से किसान सही फसल चक्र नहीं अपनाते और एक ही तरह की फसलें बार बार बोते रहते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में गेहूं और धान फसल चक्र का रिवाज है। इसके कारण खेतों में कुछ निश्चित पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि दूसरी फसलें भी बोई जाए। मिश्रित खेती भी इसका विकल्प हो सकती है। इसके अलावा जैविक और प्राकृतिक खेती भी मृदा स्वास्थ्य में मददगार है, बल्कि इन विधियों से उगी फसल तुलनात्मक रूप से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होती है। आप चाहें तो एकीकृत कृषि प्रणाली भी अपना सकते हैं। ये प्रणाली न सिर्फ कमाई बढ़ाने का काम करती है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधारेगी।